हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज ये है कि इस कंपनी के द्वारा एक मीटिंग रखा गया है, और वो जो मीटिंग रखा गया है वो फिलहाल 21 जून को ये रखते हुए दिखाई दिए हैं। और उस मीटिंग में क्या क्या फैसला लिए जाएंगे इसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल से बताया है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फैसले लेते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसमें ब्रीफ के रूप में आपको बता दूं तो सबसे बड़ा जो फैसला होता हुआ दिखाई देगा वो फंड रेजिंग से संबंधित हो सकता है। कुछ फैसला निकल के सामने आ जाए, और जो भी फैसले होंगे उसके बारे में अभी हम आगे देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है, चूंकि आप जानते हैं अभी इसे फिलीपीन से एक अच्छा खासा समझौता प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये कंपनी लगातार रॉकेट बनते हुए दिखने को मिल रही है। लेकिन इसमें एक कंसर्निंग पॉइंट निकल के भी सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है, और वो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि इसमें ऑपरेटर की भूमिका भी बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और लगातार इस कंपनी में 1 से 1.5 करोड़ की ट्रेडिंग अच्छी खासी होते हुए दिखाई दे रही है, और इसमें जो ऑपरेटर हैं वो भी अच्छी खासी भूमिका में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल आज लगभग 0.073% के तेजी के साथ 68 रुपये 34 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो कंपनी ओपन हुई थी वो 71 रुपये के आसपास ओपन होते हुए दिखाई दी थी, लेकिन उसमें अच्छी खासी यहाँ पे आप देख रहे हैं गिरावट देखी गई है। ऐसा लग रहा है किसी ऑपरेटर ने अच्छा खासा माल यहाँ पे सेल किया है, और उसके बाद ये जो कंपनी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाई है। और लास्ट में आप देखते जाइए कि जाते जाते ये फिलहाल 68 रुपये 34 पैसे पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें जो सबसे बड़ा चीज निकल के जो आया है वो ये कि फिर भी ये कंपनी पॉजिटिव में बंद होते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 दिन में ये जो कंपनी 10 तारीख को 11 तारीख को अपर सर्किट में जाते हुए दिखाई दी थी, और साथ ही साथ 12 तारीख को हालांकि 12 तारीख को इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 13 तारीख को आप यहाँ पे देखिए इसमें फिर से मामूली सी वृद्धि आते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है वो 5 दिनों में लगभग 32% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने लगभग 21 से 22% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करें तो 20% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है लगभग 22% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें अगर हम 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 1 साल में अपने शेयर होल्डरों को लगभग 33 से 34% रिटर्न ही निकाल के देते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, सारा का सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा, और ये जो कंपनी है लगभग 800% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। और ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो जो एक फ्यूचरिस्टिक क्षेत्र है, खासतौर से ईवी वाला जो क्षेत्र है उसमें, और लिथियम आयन जो बैटरी ये जो कंपनी बनाती है वो फिलहाल फ्यूचरिस्टिक होता हुआ दिखाई देने वाला है। और जो वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा जो 2030 तक ये टारगेट लेके चला जा रहा है कि लगभग 20 से 30% जो सड़क पे गाड़ियां चलेंगी वो इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार के अलावा जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वो चलते हुए दिखाई देंगी। तो उसमें इस कंपनी का अच्छा खासा रोल होता हुआ दिखाई देने वाला है। अब अगर बात करें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 तारीख को ये न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 जून का डेट पड़ा हुआ है, और इसमें बताया जा रहा है कि इंटीमेशन आप बोर्ड मीटिंग डेट यहाँ पे जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका ना बोर्ड मीटिंग कब करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे फ्राइडे 21 जून 2024 को ये अपना बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसमें किस किस चीज़ों पर चर्चा होते हुए दिखाई देगी उसके बारे में यहाँ डिटेल से जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले चीज़ों पे चर्चा होगी वो होगा फंड रेजिंग से संबंधित चीज़ों पे, और ये जो बिजनेस पर्पस के लिए ये अपना फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देंगे, और ये रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन किस माध्यम से करेंगे अभी इसका डिसाइड 24 जून को होता हुआ दिखाई देगा। और जिसमें ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो शेयर इक्विटी के माध्यम से जारी करते हुए दिखाई दे जाएँ, या फिर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके माध्यम से ये जो है जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर वारंट
या डेप्ट सिक्योरिटी के माध्यम से जारी कर दें, या फिर जो प्रेफरेंशियल इशू के माध्यम से या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जारी करते हुए दिखाई दे दें, या फिलहाल राइट इशू और एक इसके अलावा ये जो फॉलो ऑन जो पब्लिक ऑफरिंग है या क्वालिफाई इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट जो होता है उसके माध्यम से ये जारी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो भी माध्यम इसमें बताए गए हैं 21 जून को जब फैसला होता हुआ दिखाई देगा फंड रेजिंग का, उसमें ये किस माध्यम से जारी करते हुए दिखाई देने वाले हैं और ये कितने की फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देंगे और किस प्राइस पे ये फंड रेजिंग करेंगे, इसका एक्स डेट क्या होगा, इसका रिकॉर्ड डेट क्या होगा, ये सब उसी दिन 21 जून को निकल के आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए जो 21 जून का डेट है इसे याद रखिएगा, क्योंकि जो राइट इशू से संबंधित अगर ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दिए तो जिस प्राइस पे ये जो कंपनी इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है लगभग 68 से 69 रुपए के बीच में, उससे कम प्राइस पे ही राइट इशू आता हुआ दिखाई देगा। और जब भी किसी कंपनी में राइट इशू आता है तो जो मार्केट प्राइस होता है वो फिलहाल राइट इशू जो प्राइस जिस पे जारी होना रहता है उसी के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देता है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो राइट इशू निकल के सामने आएगा तो हो सकता है कि ये जो कंपनी वर्तमान में जो अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है उसमें गिरावट भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें कुछ अपॉइंटमेंट की भी चर्चा होते हुए दिखाई देगी और इस पे मुहर लगता हुआ दिखाई देगा, जिसमें जो सेक्रेटरियल जो ऑडिटर हैं कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए उस पे फिलहाल मुहर लगता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो और कोई चीज़ें होंगी जो चेयरमैन के द्वारा निर्धारित की जाएंगी, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर द्वारा जो प्रेजेंट रहेंगे उनके द्वारा निर्धारित की जाएंगी, तो उस पर भी चर्चा होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो 21 जून को मीटिंग होनी है उसमें जो सबसे बड़ा फैसला होना है वो फंड रेजिंग से संबंधित फैसला होता हुआ दिखाई देने वाला है। हम अगर बात कर ले थोड़ा सा जो बल्क डील क्या इसमें होता हुआ दिखाई दिया है 12 जून को या नहीं, फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी बल्क डील या ब्लॉक डील होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो बल्क डील लास्ट हुआ था जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल चर्चा की है उसको वो फिलहाल 11 और 10 को होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें जो सेलर थे वो हावी होते हुए दिखाई दिए फायर की तुलना में, जिसके कारण इसमें गिरावट देखने को मिली थी। अब हम अगर बात कर ले थोड़ा सा ब्लॉक डील की, तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी ब्लॉक डील होते हुए देखने को नहीं मिल रही। अब हम अगर बात कर लें थोड़ा सा डिलीवरी पोजीशन की, तो चूंकि आप जानते हैं कि जो बीएससी है वो इस समय डेटा जो है बहुत लेट से अपडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे 12 जून का जो डेटा निकल के सामने आया उसको हम इस पे चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब हम कल पिछले दिनों वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे कि 12 जून का जो डेटा होगा वो अच्छा खासा उसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी होगी और अच्छा खासा माल उठाया गया होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी बीएससी पे ट्रेड हुई है वो 1,25,86,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है और इसमें मात्र इसमें 51 लाख के आसपास लगभग 50.5 लाख के आसपास शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 40% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टर हैं उसमें ये मात्र 40% की ये डिलीवरी उठा रहे हैं, जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए लगभग 60% की हिस्सेदारी धारण किए हुए, जिसके कारण इसमें समय समय पे गिरावट भी देखने को मिल रही है। इसीलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जो कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न डाले। एक तो इसमें जो ऑपरेटर हैं उनकी भूमिका बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और दूसरी बात यहाँ पे जो वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छा खासा तो वॉल्यूम बन रहा है, अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन इसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।